आपको पता है जब मैंने YouTube पे ये देखा कि हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की वीडियो रैंक कर रही है तो मैं अलग लेवल पे मोटिवेशन पे चला गया और इस मोटिवेशन के साथ मैं पूरी सीरीज लाने वाला इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर कि किसी ह्यूमन के ऊपर इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जाता है, किसी एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जाता है, वेबसाइट्स की डिटेल्स को कैसे निकाली जाती है, इन्फॉर्मेशन रिकॉन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना और लास्ट में बड़ा फेवरेट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो पे। सबसे पहले समझते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता क्या है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, गैदर का मतलब होता है एकत्रित करना। जब किसी सिस्टम, किसी सर्वर, किसी ह्यूमन के ऊपर यानी किसी इंसान, किसी आईडी के ऊपर भी अगर आप जानकारी निकालते हो या उसे कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो तो उसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहती है। वैसे मैनुअल बहुत सारी चीजें है, जैसे मान करके चलो आप बेसिक लेवल पे ना आप अपने नंबर से व्हाट्सएप का डीपी देख सकते हो अगर उसने लगाया है, या नाम देख सकते हो अगर उसने लगाया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान करके चलो आपको किसी का नंबर मिल गया तो आप उसे गूगल सर्च करोगे, उसे इंस्टा पे सर्च करोगे, उसे गूगल मतलब फेसबुक पे करोगे। तो इस तरह आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है। बट आपको पता है ये मैनुअल प्रोसेस कभी भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक अहम भाग नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत सारी टूल्स आती है। सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, उसको गैदर करने के लिए, एकत्रित करने के लिए बहुत सारी टूल्स आती है। गिटहब पे आज भी मौजूद है। बट होप सो कि कुछ टूल्स आपको नहीं पता हो, इसकी प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगा अपनी पूरी की पूरी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप। अब जहां इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात है वहां वेबसाइट कैसे छूट सकता है। आपको पता है एक वेबसाइट को हैक करने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जरूरत पड़ती है। वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको मैं डीप इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूँ आए दिन वेबिनार और अपनी हैकिंग कोर्स कंटेंट के ऊपर, जो एब्सोल्युटली फ्री होता है। काफी बार डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर सकते हो, मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप चाहो तो मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो कोई दिक्कत हो तो। बहरहाल जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सिस्टम को हैक करने जाओगे ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक वेबसाइट, अब बग बाउंटी करने जा रहे हो, बग हंटिंग करने जा रहे हो, तो बग्स आप कब फाइंड आउट कर पाओगे? सिर्फ बग की जानकारी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्मेशन पता करना पड़ेगा। जैसे वेबसाइट कौन से सर्वर पे होस्टेड है, कहाँ होस्टेड, इसकी होस्टिंग क्या हो सकती है, या वो कब होस्टेड हुआ है, वो कौन कौन सा सबडोमेन्स के ऊपर काम कर रहा है, उसके यूजर्स नेम को इनोमरेशन करना, यानी कि इनोमरेशन भी अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट होता है। इनोमरेशन का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज को एकत्रित करना। सब डोमेन फाइंडिंग करोगे, सेम कॉन्सेप्ट है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो वेबसाइट के अंदर काम आती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर वो तो ठीक है, वेबसाइट पे सुना है, बट आपने जस्ट अभी कहा कि मेल, नंबर या नाम के ऊपर इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है। देखो ये पब्लिक डोमेन पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं देने वाला, गूगल पे एसईओ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, और जो भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है या जो भी टूल्स है वो भी एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रू कॉलर। लेकिन एडवांस लेवल पे अगर आपको करनी हो तो क्या कर सकते हो? देखो रिसेंटली ना मैंने ओसेंट के बारे में बताया, मतलब सोचो मैंने अपने चैनल पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आप लोगों के लिए। हाल जैसा मैंने आपको बताया कि ओसेंट एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें नाम, नंबर, यूजर नेम, आईपी के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जाता। होता क्या है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा जब लीक हो जाता है तो एक टेक्स्ट फाइल पे, एक फॉर्मेट पे, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे, डार्क वेब पे जाके वो सेल हो रही होती है। हम उसे परचेज कर लेते हैं और उसके अंदर हम एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत लेंदी होता है बट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप जब क्लिप देखे होंगे तो आपको समझ में आया हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये वेबसाइट किसी के भी हाथ लग जाए तो क्या होगा। वैसे मुझे भी ये सब चीज़ बताना पसंद नहीं है, पता है क्यों? जिससे मेरी भी इन्फॉर्मेशन, मेरी भी आईडी, पासवर्ड, जीमेल, मेरा पर्सनल नंबर, मेरा प्रोफेशनल नंबर, मेरा हर वो इन्फॉर्मेशन है जो कभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट मजबूरन मेरी भी डार्क वेब पे जाके पब्लिश हो रही है। क्योंकि मैं खुद कितना भी सिक्योर हो जाऊँ, गूगल तो मेरा नहीं है, फेसबुक तो मेरा नहीं, इंस्टाग्राम तो मेरा नहीं, लिंक्डइन तो मेरा नहीं है। बस इसलिए बोला जाता है कि जब पब्लिक डोमेन में कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले तो जाओ डार्क वेब पे, डीप वेब पे, वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे मैं इस तरह की बहुत सारी कंटेंट टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, जैसे मैं आपको बताता हूँ। डेटा कलेक्शन का नाम सुना होगा आपने। आपने अक्सर ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज या स्कूल्स में सुना होगा डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है ताकि उसको माइंड किया जाता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का इसका भी बहुत अहम भाग होता है। बहुत बार क्या होता है ना, किसी एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर पेलोड डाल दिया जाता है ताकि उसकी भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया जा पाए। शायद प्रीवियस यानी कि पास्ट में ऐसा एक कंपनी था जो कर रहा था, वो है ट्रू कॉलर। आपको पता होगा ट्रू कॉलर ने ये कहा था
कि हम प्राइवेसी सो कॉल्ड रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी मोबाइल पे जितनी भी कॉन्टेक्ट थी ना, सबको स्पाई कर रहा था, नंबर्स को माइन कर रहा था, और एआई के द्वारा आज वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया। तो आप समझ रहे हो कि इंटरनेट बहुत पहले से ये सब कुछ कर रहा है, अलग अलग कंपनीज एथिकल या नॉन एथिकल, चाहे आप परमिशन दो या उन्हें मजबूरन आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बट इस तरह की चीजें चल रही होती है। वैसे ट्रू कॉलर के ऊपर भी एक ऐसा स्क्रिप्ट आता है, जैसे truecaller.js, ऐसा ही कुछ स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो नंबर्स का। आप पूछते हो ना कि अक्सर किस लोगों का नंबर निकाल सकते हैं, किसी नंबर से किसी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाला जाए, जिसकी बहुत सारी ऑप्शंस है। डार्क वेब पे जा सकते हो, ओसेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, माल्टिको जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी की सारी प्रोसेस आपका नींव लेकर के आता है, चाहे वो जीमेल के ऊपर काम करना हो या फिर नंबर्स के ऊपर काम करना हो, यूजर्स नेम के ऊपर काम करो, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर मुझे इस वीडियो पे लगभग 100 लाइक्स मिलता है ना, जिसकी प्रैक्टिकल वीडियो मैं बना दूंगा, और एक एक फ्रेम के ऊपर, क्योंकि मुझे पूरी सीरीज लानी पड़ेगी, और लिटरली ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर हिंदी पे मेरी वीडियो रैंक हो रही, शायद टॉप 10 या टॉप 5 में आ जा रही होगी। और उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम पे और भी बहुत ही डीप लेवल कंटेंट लेकर के आपके लिए ला पाएंगे। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल के लिए। जय हिंद। तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और मुझे बताना कि डिस्क्रिप्शन जो नंबर है उससे मुझे कांटेक्ट किया था कि नहीं किया था, क्योंकि नेक्स्ट वेबिनार और जो क्लास कंटेंट है आपको जल्दी मिल पाएगी। बाय।